दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस ज्ञान एंड एजुकेशन में। आज हम बात कर रहे हैं नर्सिंग कोर्स जीएनएम के बारे में। क्या होता है जीएनएम नर्सिंग कोर्स, कौन कौन इस कोर्स को कर सकते हैं, जीएनएम कोर्स करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, प्रवेश प्रक्रिया क्या रहती है, स्कॉलरशिप के बारे में और नर्सिंग कोर्स करने के बाद जॉब ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जीएनएम नर्सिंग कोर्स क्या होता है। जीएनएम कोर्स मेडिकल लाइन का प्रोफेशनल कोर्स होता है। यह नर्सिंग का 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स में सिखाया जाता है किस तरीके से मरीजों की देखभाल करना है, दवाइयाँ, इंजेक्शन एवं प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य सेवाएं कैसे दी जाती हैं, और जीएनएम कोर्स से संबंधित जो सिलेबस के अनुसार जो सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में भी सिखाया और पढ़ाया जाता है। साथ ही हॉस्पिटल में प्रशिक्षण भी कराए जाते हैं। संस्थान में जो लैब्स होती हैं वहाँ पर प्रशिक्षण भी कराया जाता है, प्रयोग भी कराया जाता है। साथ ही जीएनएम का पूरा नाम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है। जो भी कैंडिडेट्स मानव सेवा करना चाहते हैं और चिकित्सा या मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए जीएनएम का कोर्स बेस्ट कोर्स है। कौन कौन जीएनएम कोर्स कर सकता है? दोस्तों जीएनएम कोर्स गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। जीएनएम कोर्स मेल या फीमेल कोई भी कर सकते हैं। यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि सिर्फ फीमेल ही करें, मेल भी कर सकते हैं। जीएनएम कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? जो भी कैंडिडेट्स जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से और किसी भी विषय में 12वीं यानी कि हायर सेकेंडरी या इंटर कॉलेज पास होना अनिवार्य होता है और 12th में कम से कम 40% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य होता है। साथ ही एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% की छूट के साथ भी प्रवेश मिल सकता है। यदि 12वीं में उनके 40% नहीं है तो 35% में भी एडमिशन हो सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि एएनएम का कोर्स पूरा कर चुके हैं वे भी जीएनएम कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स का नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद कोई अन्य कोर्स या डिप्लोमा कर चुके हैं यदि जीएनएम का कोर्स करना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि 10+2 12वीं की कक्षा वह पहले से उत्तीर्ण हैं। आयु सीमा क्या होना चाहिए? दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा 17 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, जो कि प्रत्येक एडमिशन सेशन वर्ष के 31 दिसंबर से गणना की जाती है। दोस्तों प्रवेश प्रक्रिया क्या है? एडमिशन के लिए हर राज्य के अलग अलग एडमिशन प्रोसेस होते हैं। अगर एमपी की बात करें तो सेशन 2024-25 और 2025-26 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के मेरिट के हिसाब से प्रवेश मिल रहे थे, लेकिन अब प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में 2025-26 के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश के बाद जैसे कि पूर्व में जीएनएम के डायरेक्ट एडमिशन होते रहे वैसे ही होंगे, जैसा कि आईएनसी के नियमों में शामिल है। तो यदि आप इच्छुक हैं और जीएनएम कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी जीएनएम नर्सिंग संस्था में डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इन संस्थाओं में लिमिटेड सीट्स होती हैं, इसलिए कैंडिडेट्स को जल्द से जल्द कॉलेज में उपस्थित होकर के एडमिशन के बारे में संपर्क कर लेना चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं छात्रवृत्ति के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट्स जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेंगे उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। एडमिशन होने के बाद छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति आवेदन करते हैं। फिर योग्य छात्र छात्राओं जो कि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और पूरे मापदंडों को पूरा करते हैं उन्हें शासन के नियम के अनुसार छात्रवृत्ति मिलती है। बात करते हैं जीएनएम कोर्स करने के बाद जॉब का ऑप्शन कहाँ कहाँ रहता है। जीएनएम कोर्स पूरा करने के बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद सरकारी अस्पताल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, एनजीओ आदि जरूरत अनुसार नौकरी पा सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में जॉब
जीएनएम के लिए सरकारी विभागों में वैकेंसी निकलती हैं, जैसे ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल्स, एनसीएल आदि। और सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापना के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। इस तरह से प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी क्षेत्रों में जॉब्स का बेहतर विकल्प रहता है। तो दोस्तों, देर ना करें, यदि आप इच्छुक हैं और सभी प्रकार की योग्यताएं रखते हैं तो आप जीएनएम कोर्स जरूर कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे के भी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप एडमिशन के बारे में जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, हमारे द्वारा आपको सुझाव दिया जा सकता है। थैंक यू।